हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये भी एक फंक्शंस की टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत रेलेवेंस रखता है। इसके ऊपर कई बार अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सवाल पूछे जा चुके हैं। उनमें से कुछ जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। क्या होते हैं इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस, एंड ये क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। देखो इवन फंक्शंस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है fx। इसका मतलब क्या है, f एक x का फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। fx इक्वल टू सम x की फॉर्म में हुआ। जब आप x की वैल्यू चेंज करेंगे fx की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये फंक्शंस का बेसिक है, आपको डेफिनेटली आईडिया होगा। इवन फंक्शन क्या बोलता है? इवन फंक्शन बोलता है अगर आप x की जगह -x रखते हैं तो फंक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जहां भी फंक्शन में x है, अगर वहां आपने फंक्शन में x की जगह -x रख दिया तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। फंक्शन एज इट इज रहेगा, fx ही रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। मैं आपको ऐसे फंक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इवन फंक्शन की मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। देखो मान लो कोई फंक्शन है fx x²। मान लो कोई फंक्शन है fx x²। आप f ऑफ -x निकालो। f ऑफ -x निकालने का क्या मतलब है? जहां x है वहां उसका स्क्वायर होना चाहिए। जहां -x है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो -x का स्क्वायर कितना होता है? x²। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो आपका fx था वही आपका f ऑफ -x है। यहां से क्या लिख सकते हैं? f ऑफ -x fx। आ रहा है ना, दोनों की वैल्यू x² है। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शंस, जिनके अंदर अगर आप x की जगह -x रख दो तो फंक्शन के ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा। देखो इवन फंक्शन को पता लगाने का ग्राफिकल मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। इवन फंक्शंस का ग्राफिकली क्या मीनिंग है। सबसे पहले आपने पता लगा लिया कि x² एक इवन फंक्शन है, तो x² का ग्राफ बनाते हैं। x² का ग्राफ इस टाइप से अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। आपको डेफिनेटली आईडिया है ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। यहां पे आप x लेंगे, यहां पे y एक्सिस या फिर fx। ध्यान से देखो, क्या ये ग्राफ, क्या इस फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के राउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको? है ना, y एक्सिस के राउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है। अगर आप y एक्सिस को एज मिरर लोगे तो इस साइड वाले पार्ट की मिरर इमेज ये वाला पार्ट। बेसिकली फंक्शन का ग्राफ दोनों साइड y एक्सिस के दोनों साइड सिमेट्रिकल है, इवन है, इसीलिए हम इन फंक्शंस को इवन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल हो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर लो। दोस फंक्शंस whose graph is symmetrical around y axis are known as even function। ऐसा जरूरी है कि फंक्शन y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होने चाहिए, तभी वो इवन होंगे, और इवन होंगे तो ग्राफ सिमेट्रिकल आएगा ही आएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं आ रहा तो वो फंक्शन इवन नहीं हो सकता। एंड अगर कोई फंक्शन इवन नहीं है तो उसका ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल नहीं आएगा। दोनों चीजें वाइस वर्सा जुड़ी हुई हैं। आप ये वाली चीज नोट कर लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शन आर दोस फंक्शन जिनके अंदर अगर आप x की जगह -x रख दो तो वो बेसिकली x आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस जो है फंक्शन के बाहर आ जाएगा। इवन फंक्शन में क्या था? f ऑफ -x fx। वो माइनस गायब, फंक्शन उस माइनस को खा गया। फंक्शन के ऊपर माइनस रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होगा? अगर आप माइनस रखोगे तो वो माइनस फंक्शन के बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है fx x। यहां पे आप x की जगह -x रखो, कितना आ जाएगा? -x। और इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ fx भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ऑड फंक्शन का। एक और एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। fx मान लो आपने मान लिया x³ है, ठीक है। f -x रख के देखते हैं तो जहां x है वहां आप -x रख दो तो मिलेगा -x का क्यूब। -x का क्यूब कितना होता है? -x³। तो ये आपको कितना आ गया? माइनस ऑफ fx, है ना। fx आपका x³ तो
तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का ग्राफिकली क्या मीनिंग है ये बता देता हूं आपको मैं। ये आपका एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। आप fx x का ग्राफ बनाएं, fx x क्यूब का ग्राफ बनाएं, दोनों का ग्राफ बना के मैं आपको बता देता हूं। अगर आप fx x का ग्राफ बनाएं तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आती है ना, ये आपका ग्राफ fx x का। क्या खास बात दिख रही है इसके अंदर, ग्राफ ऑफ दिस इजी वाला चीज, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शंस is symmetric around origin, ये origin के अराउंड सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब origin को अगर आप ऐसे लेंगे तो origin से जितना पार्ट इधर उतना ही इधर। एक और चीज, एक एग्जांपल बताता हूं, fx x क्यूब। आपको पता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल बोलने का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब है जैसा ग्राफ फंक्शन का फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा वैसा ही ग्राफ फंक्शन का थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा। जैसा ग्राफ अगर मान लो फंक्शन का सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा वैसा ही ग्राफ फंक्शन का फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये वाली चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस के बीच में डिफरेंस मैं फिर से बताता हूं। सबसे बढ़िया तरीका पता लगाने का, अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा। आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक नहीं है। अगर y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता तो ये वाली लाइन कैसे ऊपर जानी चाहिए थी, तब वो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है ना, लेकिन ये तो नीचे जा रही है। इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। सिमिलरली क्यूब वाले में देख लो, चाहे ये वाला फंक्शन देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑड फंक्शंस का ग्राफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट, आमने सामने वाले क्वाड्रेंट में सिमिलर दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। एंड इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक मतलब जैसा फर्स्ट में है वैसा सेकंड में दिखेगा, जैसा फोर्थ में है वैसा थर्ड में दिखेगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप नोट कर लीजिए। मैं आपके सामने अभी कुछ फंक्शन लिखने वाला हूं एंड हम पता लगाएंगे कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ बेसिक से 7-8 फंक्शन लिखे हुए हैं। यहां हमको पता लगाना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है या दोनों में से कोई भी नहीं है या दोनों है। मैं आपको सबके एग्जांपल दे दूंगा, तब तक आप एक बार वीडियो पॉज करो और मैं आपको ऐसे फंक्शन सोचने के लिए बोल रहा हूं कि जो फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, ऐसे फंक्शन सोचिए। दूसरा काम आपके लिए, आप ऐसे फंक्शन सोचिए जो इवन भी है ऑड भी है। तब तक आइए हम इन पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो fx दे रखा है आपको sin x, तो आपको इवन ऑड पता लगाने का तरीका है, या तो आप अगर sin x के ग्राफ के साथ कंफर्टेबल है तो ग्राफ बना लें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ग्राफ के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो f of -x fx वो वाली चीज आप चेक कर सकते हैं। वैसे हमको पता है sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, इस साइड पॉजिटिव एंड। अब देखो अगर आप y एक्सिस को मिरर लोगे तो इसकी इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, इसकी इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, है ना, इस टाइप से। लेकिन आ रहा कैसे, आ रहा नीचे, तो ये बेसिकली क्या है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। वैसे भी आप अगर देखोगे f of -x कितना है, f of -x sin of -x एंड sin of -x सबको पता है, sin माइनस बाहर निकाल देते हैं, f of -x आ गया आपका माइनस ऑफ fx। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शंस की। तो ये है आपका ऑड फंक्शन, उसके लिए मैं o लिख देता हूं। cos x का पता लगाते हैं, cos x का भी आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। अदरवाइज भी हम क्या लेंगे, f of -x cos of -x। आपको पता है cos of -x cos x ही होता है और ये हो गया fx के बराबर। तो f of -x क्या है आपका, fx के बराबर आ गया। इसका मतलब cos x क्या है, cos x है आपका इवन फंक्शन है। ग्राफ से भी बता देता हूं, अगर आप cos x का ग्राफ बनाएंगे तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं कि y एक्सिस के अराउंड ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है, इसकी इमेज ये, सबकी इमेज ऐसे ही बनती रहेगी। cos x का ग्राफ y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इवन है।
टेंजेंट x वाला पार्ट आप पता लगाइए, टेंजेंट x वाला पार्ट पता लगाइए, f ऑफ -x कितना होगा, टेंजेंट ऑफ -x, और टेंजेंट की प्रॉपर्टी साइन की तरह माइनस बाहर निकाल देता है, ये किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ fx के बराबर। इसका मतलब ये भी क्या है आपका ओड फंक्शन है, ये भी क्या है आपका ओड फंक्शन। x की पावर 4 बहुत सिंपल है पता लगाना। अगर आप x की जगह -x रखेंगे कितना हो जाएगा, -x की पावर 4 एंड -x की अगर कोई इवन पावर करेंगे तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो f ऑफ -x fx के बराबर आने वाला है, तो ये भी क्या है आपका इवन फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन है ना। x की कोई भी इवन पावर हो, x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, वो सारे आपके इवन फंक्शन होंगे। अगर आपके लीनियर फंक्शन है या फिर क्यूबिक जिनके अंदर x की ओड पावर है, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7, वो सब आपके ओड फंक्शन होंगे। पता लगा था रूट x का, है ना, रूट x का खास बात क्या है, यहाँ पे आपको x 0 से बड़ा ही लेना है। रूट x का ग्राफ बनाते हैं, y = रूट x, y = रूट x को क्या लिख सकते हैं, y² = x, इस टाइप से लिख सकते हैं। y² x का कैसा ग्राफ बनता है, आपको डेफिनेटली याद ही होगा, ये वाली चीज क्या है, पैराबोला बनती है। और आप डेफिनेटली देख के बता सकते हैं, ना तो ये फंक्शन y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, ना इधर कुछ है ही, और ना ये फंक्शन ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है नीदर इवन नॉर ओड। इसका मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो ना तो इवन है और ना ही ओड है ना। सिक्स पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। fx दे रखा है आपको, देखो ये एक पॉलिनोमियल है, वैसे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, पॉइंट ले लेके आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ग्राफ, इससे अच्छा हम f ऑफ -x एक बार चेक कर लेते हैं। f ऑफ -x कितना आएगा, -x³ + x² - x, है ना। अब देखो f ऑफ -x ना तो ये fx के बराबर है, ना तो ये fx के बराबर है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ गया, और ना ही ये माइनस ऑफ fx के बराबर है क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है, प्लस का साइन। तो ये फंक्शन भी आपका कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपका नीदर इवन नॉर ओड, ये फंक्शन ना तो इवन है ना ओड है। तो आपके फिफ्थ और सिक्स्थ फंक्शन दोनों क्या है, सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, नीदर इवन नॉर ओड, नीदर इवन नॉर ओड। सेवंथ लास्ट फंक्शन है हमारा sin² x। देखो sin² x चेक कर लेते हैं, आपको f ऑफ -x चेक करना होता है, sin ऑफ -x का होल स्क्वायर, sin ऑफ -x कितना होता है, -sin x, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, sin² x। तो f ऑफ -x किसके बराबर आ गया, खुद fx के बराबर आ गया है ना, f ऑफ -x fx के बराबर आ गया। इसका मतलब sin² x क्या है आपका इवन फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे तो ये भी आपका इवन फंक्शन होगा, क्योंकि cos तो वैसे ही इवन फंक्शन है, अगर आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो डेफिनेटली इवन फंक्शन रहने ही वाला है। आई होप आपको कुछ बेसिक फंडा पता चला होगा क्या चक्कर होता है ओड फंक्शन एंड इवन फंक्शन का। दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, या तो आप फंक्शन का ग्राफ बना लें, सिमेट्री से आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज आप f ऑफ -x लेके देख लें, वो fx के बराबर या -fx के बराबर आ रहा है तो ठीक है, दोनों में से किसी के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है। नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी कुछ सिंपल फंक्शन का पता लगाया था, ऑड है या इवन है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो इवन भी ना हो ऑड भी ना हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन इवन होना जरूरी है, इवन नहीं है तो ऑड होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो इवन भी नहीं होते ऑड भी नहीं होते, उसमें से दो के एग्जांपल अभी हमने किए थे। तो हम पता लगा सकते हैं कि फंक्शन इवन है, इवन के आप एग्जांपल दे सकते हो, ऑड फंक्शन के आप एग्जांपल दे सकते हो, आप ऐसे फंक्शन भी बता सकते हो जो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे फंक्शन बता सकते हो जो इवन भी हो ऑड भी हो? एक बार आप वीडियो को पॉज करें और ध्यान से सोचें कि क्या आप कोई ऐसा फंक्शन सोच पा रहे हैं जो इवन भी है ऑड भी है। आइए देखिए, पता लगाते हैं कोई फंक्शन ऐसा है भी नहीं दुनिया में। मान लो अगर कोई फंक्शन fx है, अगर ये इवन हुआ, तो क्या कंडीशन होगी, पहली कंडीशन, अगर ये इवन हुआ तो f ऑफ -x इज इक्वल टू fx होगा। अगर ये फंक्शन इवन हुआ तो ये कंडीशन होती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये तो फंक्शन ऑड भी है, f ऑफ -x
देखो यहाँ से fx हम निकालने की ट्राई करते हैं, यहाँ से fx हम निकाल सकते हैं, इसमें से घटा दो, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटा दो, इधर वाली चीज गायब हो जाएगी। ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ fx, 2 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है fx ही 0 आएगा। अब आप ध्यान से सोचो, fx इज इक्वल टू 0 एक ऐसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, जो इवन भी है ऑड भी है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं है जो इवन भी हो ऑड भी हो। देखो ये वाली चीज मैं आपको ग्राफ से बता देता हूं। कोई फंक्शन ऐसा है जो y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ इस टाइप का या इस टाइप का या इस टाइप का दिखना चाहिए, y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक। एंड वही फंक्शन साथ साथ में वही फंक्शन पैरेलली आपका क्या है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए ना, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए। तो ऐसी चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी चीज कब पॉसिबल है? ऐसी चीज जब पॉसिबल है जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हो, जब हम x एक्सिस की बात कर रहे हो, इस एक्सिस की बात कर रहे हो। ध्यान से देखो ये y एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक है, जितना पार्ट इधर उतना ही पार्ट इधर, और ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी है क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं है। जितना पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही थर्ड में, जितना सेकंड में उतना ही फोर्थ में। इसका मतलब खाली एक ही फंक्शन है दुनिया में जीरो, fx इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट फंक्शन, x एक्सिस वाला फंक्शन जो बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन होता है। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आइए इवन एंड ऑड फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो, अगर आप किसी ऑड फंक्शन को किसी दूसरे ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप किसी ऑड फंक्शन को किसी दूसरे ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा, जो फाइनल फंक्शन आएगा, वो आपका इवन फंक्शन रहने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक ऑड फंक्शन ले लिया, मान लो आपने ले लिया x3, आपने दूसरा ऑड फंक्शन ले लिया, मान लो आपने ले लिया sin x। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन कौन सा होता है x3 sin x। अगर आप इस फंक्शन को चेक करेंगे तो ये आपके पास इवन फंक्शन मिलेगा। चेक करने का तरीका मैं बता देता हूं, f - x आप डाल के देख लो, वो fx के ही बराबर आ जाएगा, है ना। सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ऑड डिग्री इनटू ऑड डिग्री, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इवन डिग्री आ जाएगा, पावर ऐड हो जाती है तो फंक्शन इवन आ गया। बहुत ही सिंपल चीज है समझने के लिए। अच्छा, किसी इवन फंक्शन को किसी दूसरे इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो तो इवन आना ही आना है ना। आपने x² को मान लो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, फंक्शन आएगा x की पावर 6, ये तो डेफिनेटली इवन है ही है। तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? अगर आप किसी ऑड फंक्शन को किसी इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, किसी ऑड फंक्शन को किसी इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखो, अगर कोई ऑड फंक्शन है तो यहां से f - x में एक माइनस आएगा और यहां से कोई माइनस नहीं आएगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे एक माइनस तो रहने वाला है, एक माइनस रहने वाला। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन भी एक ऑड फंक्शन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ऑड फंक्शन ले लो x, इवन फंक्शन ले लो x², प्रोडक्ट कितना आएगा दोनों का? प्रोडक्ट आएगा x³ और x³ आपको पता है क्या है? ऑड फंक्शन है ना। फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? इवन इनटू ऑड, है ना। इवन इनटू ऑड तो वही बात है जो ऑड इनटू इवन है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इवन इनटू ऑड भी क्या है? आपका ऑड फंक्शन ही आने वाला है। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है। आई नो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इनके लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी दो बेसिक एग्जांपल ले लो, ये वाली चीज हमेशा होल्ड करेगी। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल लेके बता दिया है। जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होंगी, और वैलिड होने का मतलब है वो उन पे होल्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी ऑड फंक्शन को किसी दूसरे ऑड फंक्शन के साथ जोड़ते हो, ऑड के साथ इवन को जोड़ते हो, इवन के साथ ऑड को जोड़ते हो, या इवन में इवन जोड़ते हो, तो इन दोनों का तो श्योर है कि ऑड प्लस ऑड आपका ऑड आएगा, इवन प्लस इवन आपका इवन आएगा। लेकिन ऑड प्लस इवन ये आप कुछ नहीं बोल सकते कि वो ऑड आएगा इवन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो नीदर इवन नॉर ऑड वाली फॉर्म में आ जाए, है ना, नीदर इवन नॉर ऑड वाली में आ जाए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी जरूरी नहीं है इनमें से कोई प्रॉपर्टी काम करे। तो ये वाली प्रॉपर्टीज खाली मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है।
आपको प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये वाली चीज बहुत ध्यान से सोचनी होगी। आइए ओड इवन फंक्शंस के ऊपर एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आईआईटी में एक बार पूछा जा चुका है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to fx is symmetrical about the line x is equal to 2, then which of the following option is correct? इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। एक बार आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखिए, समझिए, क्या आप इसके अंदर कुछ इवन ओड वाला फंडा लगा सकते हैं क्या? सिमेट्रिकल जैसे कुछ बात हो रही है और वो भी x is equal to 2, एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है ना। देखो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखते हैं हम। एक बार एक सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं, यहां से देखो x is equal to 2 कैसे लाइन दिखेगी? x is equal to 1, यहां पे x is equal to 2 है, तो x is equal to 2 कुछ इस टाइप की लाइन दिखने वाली है ना। x is equal to 2 कुछ इस टाइप की लाइन होती है। जो फंक्शन का ग्राफ है, जो fx का ग्राफ है, वो इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है। इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? जो वैल्यू फंक्शन की 1 पे होगी वही वैल्यू फंक्शन की 3 पे होगी, है ना। इसका सिमेट्रिसिटी का ये मतलब है, जो वैल्यू जितने पॉइंट पीछे होगी उतने ही पॉइंट आगे पे वही वैल्यू आने वाली है। अगर सपोज आप फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखेंगे, मान लो 0 पे ये वैल्यू आ रही है फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू 4 के ऊपर भी यही आनी चाहिए, तब फंक्शन माना जाएगा हां कि ये लाइन 2 के सिमेट्रिकल। 1 2 3 4 यहां पे नंबर कर देता हूं, क्योंकि 2 से 2 यूनिट पीछे भी 2 यूनिट आगे भी फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो वैल्यू 1 पे है वही 3 पे, जो वैल्यू 2 पे है वही 4 पे। देखो इस चीज से हम आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन की कौन सी इक्वेशन आएगी, कौन सा फंक्शन इनमें से हमारा सही आंसर है। आप एक बार के लिए x की वैल्यू 2 रख के देख लो। x की वैल्यू मान लो हमने 2 रखी, देखो x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो f4 is equal to f0, f4 is equal to f0। जो वैल्यू फंक्शन की 4 पे है वही 0 पे आनी चाहिए। हां, एक बार फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है ना। x की वैल्यू 2 यहां पे रख लेते हैं, यहां पे भी कितना आ रहा है? f4 is equal to f0, तो ये भी शायद आंसर हो सकता है। यहां पे कितना आ रहा है? f2 is equal to f of -2, है ना। जो वैल्यू फंक्शन की 2 पे है वही वैल्यू फंक्शन की -2 पे होनी चाहिए। कोई जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात क्या है? इनफैक्ट नहीं होगी। जो वैल्यू 2 पे है वो -2 पे जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 रिजेक्ट होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 4, f2 is equal to minus of f2 minus of f -2, है ना। तो जो वैल्यू 2 पे होगी वही -2 पे उसका नेगेटिव साइन के साथ होगी। ऑप्शन नंबर 4 भी डेफिनेटली आपका गलत आंसर नहीं है। अच्छा 1 और 2 का अटके हैं, क्या करेंगे? x की वैल्यू एक बार 1 लेके देख लो, x की वैल्यू 1 लेके देख लो, यहां पे कितना आएगा? यहां से आएगा f3 is equal to f -1। देखो f3 पे जो वैल्यू है f -1 की वैल्यू नहीं, ये तो कोई सिमेट्री नहीं। यहां से देखो, यहां से कितना आ रहा है? f3 is equal to f1। हाँ, ये कुछ बात हमको समझ में आ रही है। जो वैल्यू फंक्शन की 1 पे होगी वही वैल्यू फंक्शन की 3 पे होगी, है ना। ये चीज हमने पहले से ही पता लगाया था। आप और भी एक दो वैल्यू लेके देख सकते हो। फंक्शन अगर किसी एक लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, जिस भी लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, उसी के अंदर से आप x घटा दो, उसी के अंदर आप x जोड़ दो, वही आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझ लो, अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है तो आसपास वाले पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी। 2 के अराउंड सिमेट्रिक है तो जो वैल्यू 1 पे आएगी वो 3 पे आएगी, जो 0 पे आएगी वो 4 पे आएगी, जो -1 पे आएगी वो 5 पे आएगी, जो -2 पे आएगी वो 6 पे आएगी, है ना। इसी तरीके से पॉइंट्स पे सारी वैल्यू सिमेट्रिकल ऑर्डर में आएंगी। ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। f of x plus y plus f of x minus y is equal to 2fx into fy। आपको पता लगाना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। एक कंडीशन दे रखी है कि fx is not equal to 0 for all values of x, y and r। इसका मतलब क्या है कि x, y की कुछ भी वैल्यू ले लो, f फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है कहीं, है ना। फंक्शन की वैल्यू या तो 0 से बड़ी या 0 से छोटी 0 नहीं हो सकती। आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन जो है इवन है या ऑड है। इस टाइप के फंक्शन को हम
फंक्शनल इक्वेशन वाले टॉपिक में ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक सा फंक्शन होता है जहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई ना कोई इक्वेशन बना दी होगी एक वेरिएबल से ज्यादा डाल के, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ गया ना, इस टाइप की इक्वेशंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे मे बी नेक्स्ट लेक्चर में। बट तब तक के लिए मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ फंक्शनल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखो आप क्या करोगे, आपको कुछ आइडिया नहीं फंक्शन की वैल्यू कहाँ क्या है, आप x y की वैल्यू 0 रख दो, x और y दोनों को 0 रख दो, x और y दोनों को 0 रख दिए, यहाँ पे कितना हो गया 0 प्लस 0 0 प्लस यहाँ पे कितना 0 माइनस 0 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f0 इनटू f0, ये कितना हो जाएगा 2f0 f0 प्लस f0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f0 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एक f0 से एक f0 आप काट सकते हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 तो है नहीं, ये दे रखा है, इसका मतलब f0 की वैल्यू कितनी आ गई, f0 की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब x और y की वैल्यू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 1, f0 इज इक्वल टू 1। आपको पता लगाना है fx इवन है या ओड है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अब आप कर दो पुट x इज इक्वल टू 0, आप पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f0 इनटू f(y) है ना। f0 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, ये कितना हो जाएगा f(y) प्लस f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू f0 की वैल्यू 1 और f ऑफ y, तो 2f(y) एक f(y) से कट जाएगा, f ऑफ माइनस y किसके इक्वल आ गया, f ऑफ माइनस y किसके इक्वल आ गया f(y) के। ध्यान से देखो ये वाली कंडीशन किस टाइप के फंक्शंस की होती है, ये वाली कंडीशंस होती है इवन फंक्शंस की, f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू f(y). अगर आप इस क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ लाना चाहते हैं कि f ऑफ माइनस x या f ऑफ माइनस y, तो आपके पास सबसे सिंपल तरीका था, आप दोनों x को 0 रख दो और यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव y बचेगा, f माइनस y भी आ जाएगा एक इक्वेशन में, f y भी आ जाएगा। वही काम करने के लिए हमने x की वैल्यू 0 रख दी। इस टाइप के फंक्शनल इक्वेशन में आप x और y की कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन होती है x y की हर रियल वैल्यू के लिए बनी होती है। तो यहाँ से हमने इजीली पता लगा लिया कि ये वाला फंक्शन एक इवन फंक्शन है। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इवन ऑड फंक्शंस के ऊपर एक लास्ट अच्छा आईआईटी का सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड के ऊपर, इफ f is an even function, f एक इवन फंक्शन दे रखा है, find the real values of x satisfying fx is equal to f of x plus 1 divided by x plus 2। देखो कोई भी फंक्शन की वैल्यू दो जगह पे सेम है, दो जगह पे सेम है ना, या तो क्या बात हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, या तो खुद वो वैल्यूज भी सेम हो सकती है, या तो x की वैल्यू ही x plus 1 अपॉन x plus 2 के बराबर आ सकती है ना। फंक्शन की दो जगह पे वैल्यू सेम है। देखो मान लो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, फंक्शन का ग्राफ कुछ भी इस तरीके से बनेगा कि y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक आएंगी चीजें, है ना, या तो कुछ इस टाइप से आएगा या फिर मे बी कुछ इस टाइप से आएगा, चीजें y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक आएंगी क्योंकि फंक्शन बोल रखा है इवन फंक्शन। देखो फंक्शन की वैल्यू दो जगह पे सेम है, फंक्शन की वैल्यू दो जगह पे सेम है, या तो वो हो सकता है दोनों वैल्यू सेम हो, है ना, दोनों वैल्यू सेम हो, फर्स्ट कंडीशन, या तो दोनों वैल्यू सेम हो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू fx, है ना। इसका क्या मतलब है, माइनस x की वैल्यू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 के बराबर, या तो ये वाली बात हो सकती है ना, माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, या तो ये वाली बात होगी, या फिर हो सकता है दोनों वैल्यू सेम हो, या तो इसकी माइनस वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू आएगी तो फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, या फिर हो सकता है दोनों पॉइंट ही सेम दे रखे हो। दो ही कंडीशन बन सकती है, इन दोनों कंडीशन से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव टाइम पे क्वेश्चन आते हैं, एंड आई थिंक 4 या 5 नंबर का हैवी वेट का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल कांसेप्ट के ऊपर है। मैंने आपको कांसेप्ट बता दिया, इसके बाद खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट बचता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² + 2x इज इक्वल टू x + 1, यहां से आ जाएगा x² + x - 1 इज इक्वल टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी -1 + -1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आपका आंसर आ रहा है -1 + -√5 डिवाइडेड बाय 2। x की दो रियल वैल्यूज तो यहां से आ गई,
यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सारी चीजें आप इधर ले आओगे ना, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो x की दो वैल्यूज ये आ गई, दो वैल्यूज ये आ गई। अगर f कोई इवन फंक्शन है और ऐसी कंडीशन दे रखी है कि f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो x की ये चार वैल्यू पॉसिबल है। चार वैल्यू कहां से है? दो जगह की हो सकता है भाई ये वाला x इसके बराबर हो, तो फंक्शन की वैल्यू दो जगह पे बराबर होगी है ना, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो f1 इज इक्वल टू, तो f1 होगा ही होगा ना। मान लो दो पॉइंट ले रहे हो आप, दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो या तो ये वाला इसके बराबर हो सकता है, या फिर भाई इवन फंक्शन है तो हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे बराबर हो, तो ये वाली चीज भी हमने आपस में बराबर कर दी। कैसे? माइनस साइन लगा के, वहां हमने माइनस साइन लगा था एज इट इज बराबर कर दिए थे, यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा के बराबर कर दिया। दो वैल्यू यहाँ से आ गई, दो वैल्यू यहाँ से, ये आपका फाइनल आंसर। आज हमने इवन और ऑड फंक्शन के सारे कांसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चन भी करें। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको सजेशन दें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियोस अपने नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।